नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी अब हमारी खबर है। सीबीआई ने इस मामले की जांच तेज कर दी है। गुरुवार को नीट मामले में गिरफ्तार 5 अभियुक्तों को सीबीआई ने राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। इन अभियुक्तों को सीबीआई ने अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया है। बता दें कि कोर्ट ने इन आरोपियों को 7 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। तो वहीं सीबीआई ने गुरुवार को ही पुणे और अहिल्यानगर से 2 और आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक आरोपी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और इस तरह से पेपर लीक मामले में अब तक कुल 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पेपर लीक केस में बता दें कि अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। कोर्ट ने 5 आरोपियों को 7 दिन की हिरासत पर भी भेज दिया है। नीट यूजी 2026 परीक्षा जो लीक हो गई थी, इस मामले पर सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड पर आ गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर पर अहम बैठक भी हुई और बैठक में शिक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें, आगामी नीट परीक्षा की जो तैयारियों की समीक्षा की गई है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई पूरे देश में छापेमारी कर रही है और देश के अलग अलग हिस्सों से अब तक आधा दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। साथ ही आपको यह बता दें कि अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो 24 घंटों में सीबीआई ने देश भर में से 14 जगहों पर छापा मारा, 2 गिरफ्तारियां की। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर और पुणे से एक गिरफ्तारी हुई है। अब तक जयपुर से 3, गुरुग्राम और नासिक से एक गिरफ्तारी हो चुकी है। पेपर लीक मामले में अब तक कुल 7 आरोपी अलग अलग जगहों से गिरफ्तार हो चुके हैं। पेपर लीक मामलों पर सरकार एक्शन मोड पर आती नजर आ रही है। बता दें कि एक तरफ इस मामले में सीबीआई एक्टिव है, तो वहीं दूसरी ओर नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले को लेकर सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड पर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर पर गुरुवार की देर रात एक अहम बैठक हुई, जिसमें आगामी नीट की परीक्षा को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में शिक्षा से जुड़े तमाम बड़े अधिकारी एक साथ जुटे और परीक्षा की तैयारियों का जायजा भी लिया। आप देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री के घर पर देर रात को एक बैठक हुई। 5 से ज्यादा आरोपी यानी कि 1 दर्जन से ज्यादा आरोपी जो अलग अलग शहरों से गिरफ्तार भी हो चुके हैं। अब तक टोटल 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। नीट पेपर को लेकर सरकार का एक बड़ा एक्शन सामने आ चुका है। अलग अलग जगह से 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक बड़ा खुलासा किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर पर हुई हाई लेवल बैठक करीब 2 घंटे चली है और इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई है, लेकिन जो फोकस रहा है वो 2 मुख्य बातों पर था। इस बैठक से जुड़ी जो 2 बातें सामने आई हैं वो भी हम आपको बता दें कि कौन सी 2 बातें जो सामने आई हैं और बैठक में क्या कुछ बातें हुई। बैठक में उच्च शिक्षा सचिव, स्कूल शिक्षा सचिव, एनटीए के डीजी और सीबीएसई चेयरमैन मौजूद रहे। केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के प्रमुख भी बैठक में शामिल थे। बैठक में नीट यूजी परीक्षा दोबारा कब कराई जाए, इसको लेकर चर्चा हुई है। आगे पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षा सिस्टम को और भी ज्यादा सुरक्षित बनाने के उपायों पर भी बात की गई है। अलग अलग एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल को लेकर जो बैठक है वो भी बात हुई है। इस बैठक में वो भी चर्चा हुई है। सरकार जल्द ही नीट यूजी परीक्षा की अगली तारीख का ऐलान करेगी।